ट्रांसफॉर्म ER डायग्राम टू रिलेशनल डेटाबेस। जैसे कि आपने ER डायग्राम स्टडी की कि ER डायग्राम जो कि आप कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, तो उस ER डायग्राम के अंदर आप रियल वर्ल्ड की जो एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स और उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डायग्राम। ये कंसेप्चुअल लेवल जो आपने डेटाबेस डिज़ाइन की है, कंसेप्चुअल लेवल की डेटाबेस, इस कंसेप्चुअल डेटाबेस को आप कैसे जो है रिलेशनल स्कीमा के अंदर लॉजिकल डिज़ाइन डेटाबेस, लॉजिकल लेवल डेटाबेस डिज़ाइन जो है उसमें किस तरह कन्वर्ट करते हैं, कैसे ER डायग्राम को रिलेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली द ER मॉडल इज़ इंटेंड एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। जैसे कि आपको पता ही है कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को डिफाइन और एक्सप्लेन करता है। ऑल्दो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे एज टू अलाउ ईजी ट्रांसलेशन टू द रिलेशनल स्कीमा मॉडल, और इसको इस तरह जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसको ईजीली आप जो है रिलेशनल स्कीमा के अंदर या रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। दिस इज़ अ नॉट एन एंटायरली ट्रिवियल प्रोसेस। द ER diagram represent the conceptual level of database design. Meanwhile, the relational schema is the logical level for the database design. Relational जो है वो logical design है, logical level की, और जो आपकी ER diagram होती है वो आपकी conceptual level की डिज़ाइनिंग है। कुछ रूल्स हैं, हम आज इन रूल्स को स्टडी करेंगे, और इन रूल्स को स्टडी करते हुए हम एक ER डायग्राम को कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। जी, रूल नंबर 1 है एंटिटीज एंड सिंपल एट्रीब्यूट्स। एन एंटिटी टाइप विद एन ER डायग्राम इज टर्न इनटू अ टेबल। आपकी ER डायग्राम के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ जो रेक्टेंगल शेप के अंदर आपने जितनी भी एंटिटीज आइडेंटिफाई की होंगी, ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप उसको टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आप रिलेशनल डेटाबेस व्हाट्सएवर जो भी रिलेशनल डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको टेबल डिफाइन करेंगे एंटिटी का। यू मे प्रेफरेबली कीप द सेम नेम फॉर द एंटिटी और गिव इट सेंसिबल नेम, but avoid the TBMS reserved word as well as avoid the use of special character। हाँ जी, जब आप किसी एंटिटीज़ को जो है उसको आप उसका नाम जो है उस एंटिटी का कन्वर्ट करके DBMS के अंदर आप उस टेबल का जब नाम डिफाइन करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो उस टेबल का नाम कोई कीवर्ड या रिजर्व वर्ड ना हो जो कि ऑलरेडी डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर रही हो, और स्पेशल करैक्टर्स जो हैं वो भी आप टेबल का नाम डिफाइन करते हुए यूज़ ना करें, उससे अवॉइड करें। स्पेशल करैक्टर मीन परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, एंड साइन और @ साइन, जस्ट लाइक ये स्पेशल करैक्टर जो हैं ये आपने टेबल को डिफाइन करते हुए, उसका नाम डिफाइन करते हुए आपने अवॉइड करना है। ईच एट्रीब्यूट टर्न इनटू द कॉलम इन द टेबल। ये जो आपने ER डायग्राम डिफाइन की थी, उस ER डायग्राम में आपने एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ जो आपने आइडेंटिफाई की थी, उन एट्रीब्यूट्स को जो है वो आपने टेबल्स के कॉलम डिफाइन करने हैं, जिन्हें नॉर्मली आप फील्ड भी कहते हैं। फील्ड के नाम आप डिफाइन करते हैं। द की एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटीज ए प्राइमरी की ऑफ द टेबल। वो एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट मीन द एट्रीब्यूट विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड, यानी कि उसको आप एज ए प्राइमरी की आप टेबल का रखेंगे, विच इज़ यूजुअली अंडरलाइन, जो कि नॉर्मली ER डायग्राम के अंदर अंडरलाइन की होती है। दैट्स मीन के दैट इज़ की एट्रीब्यूट। इट कैन बी कंपोजिट इफ रिक्वायर्ड बट कैन नेवर बी अ नल। ये आप हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। कंपोजिट का मतलब कि की एट्रीब्यूट जो हैं वो एक से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो को आपको एज ए की एट्रीब्यूट
आइडेंटिफाई हों, लेकिन ये नल नहीं हो सकते। की एट्रीब्यूट कभी भी नल नहीं होगा। ये अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम प्राइमरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्राइमरी की के कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये पहला रूल था जो हमने देखा। द इनिशियल रिलेशनल स्कीमा इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, राइटिंग अ टेबल नेम विद द एट्रीब्यूट लिस्ट इनसाइड पैरेंथेसिस एज शो बिलो। जब भी आप किसी भी जो है रिलेशनल स्कीमा के अंदर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे या डायग्राम को, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले पर्सन्स, ये आपके नीचे जो आपके सामने जो एग्जांपल शो हो रही है, इसमें पर्सन इज़ ए टेबल नेम, पर्सन आईडी, नेम, लास्ट नेम और ईमेल इज़ ए एट्रीब्यूट या फील्ड्स आप कह सकते हैं, जो कि ईआर डायग्राम के अंदर ई एट्रीब्यूट्स है और रिलेशनल टेबल के अंदर या रिलेशन डेटाबेस के अंदर ये आपके फील्ड्स बनेंगे। ये आपके सामने एक ईआर डायग्राम है जिसको हमने कन्वर्ट किया है। तो पर्सन जो है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एंटिटी नज़र आ रही है। दैट एंटिटी बिकम द नेम ऑफ टेबल एंड देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स। अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो कोई एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन, तो आप खुद से भी उसको एक पर्सन आईडी जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर डिफाइन किया है, तो आप एक की एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो वैल्यूज़ जो कि मोर देन 1 वैल्यूज़ जिनके अंदर जो है एग्जिस्ट कर सकती है, उनको हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नॉर्मली आप उसको डबल ओवल लाइन से जाहिर करते हैं। उसको किस तरह जो है वो आप कन्वर्ट करेंगे ईआर डायग्राम्स को। तो कहता है कि इफ़ यू हैव मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, टेक द एट्रीब्यूट एंड टर्न इट इनटू अ न्यू एंटिटी और टेबल ऑफ इट्स ओन। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जो है उसके लिए आप एक अलहदा सा टेबल जनरेट करेंगे, उसको अलहदा टेबल के अंदर रखेंगे। द एट्रीब्यूट्स विच हैव मोर देन 1 वैल्यूज़, देन मेक अ 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंटिटी एंड एग्जिस्टिंग वन। एक पहले से मौजूद एंटिटी और जिस एट्रीब्यूट के मोर देन 1 वैल्यूज़ हैं, आप उसके लिए अलहदा एक टेबल बना रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में 1 to many का रिलेशनशिप होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको और वाज़े हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, creating a table for the attribute, add a primary ID column of the parent entity as a foreign key with new table as show below। हाँ जी, आप उसकी जो पहले टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो एज ए फॉरेन की चाइल्ड टेबल में आएगी। कैसे, इसको भी देखते हैं। इसमें एग्जांपल के अंदर ये लीजिए कि ये हमारे पास जो था एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि फ़ोन नंबर जो है वो आपके पास डबल ओवल्स की सूरत में आपके पास अपीयर हो रहा है इस ईआर डायग्राम के अंदर। ये फ़ोन जो है दैट इज़ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अ पर्सन मे बी मोर देन 1 फ़ोन नंबर्स। तो इन फ़ोन ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसको आप अलहदा जो है टेबल की सूरत में जो है वो आप रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि फ़ोन्स जो है हमने एक अलहदा टेबल क्रिएट किया और इसके अंदर ये पर्सन आईडी जो है दैट इज़ द फॉरेन की इन द फोन्स टेबल, फोन्स रिलेशन, एंड पर्सन आईडी इन ए पर्सन टेबल इज़ ए प्राइमरी की। और यहाँ पे फ़ोन आईडी इज़ ए प्राइमरी की और दैट इज़ द फ़ोन नंबर जो कि आपका एक्चुअल एट्रीब्यूट है जिसके अंदर फ़ोन नंबर जो है वो इंटर होंगे। सो पर्सन आईडी विद इन द टेबल फ़ोन इज़ ए फॉरेन की रेफरिंग टू द पर्सन आईडी ऑफ person's relation. So person ID in a phone is referring as a foreign key of the person ID of the person relation. तो ये आप इसको इस तरह हैंडल करेंगे जब भी आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जब किसी भी ईआर डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्रेस होगा और उसको कन्वर्ट इनटू द रिलेशन, ऑलवेज जनरेट अ न्यू रिलेशन। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 to 1 का रिलेशन जब शिप जो है वो किसी ईआर डायग्राम के अंदर जो है वो अपीयर हो तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे पर्सन इज़ ए एंटिटी एंड वाइफ इज़ ए 1 एंटिटी। अ पर्सन हैव 1 वाइफ,
सो दैट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। इस वन टू वन रिलेशनशिप को आप रिलेशन के अंदर किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं। टू कीप इट सिंपल एंड इवन फॉर बेटर परफॉर्मेंस एट डाटा रिट्रीवल, it would be recommended using an attribute to represent such a relationship. For instance, let us consider the case। अब आपके पास सामने ये जो एग्जांपल है, इसको एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जी कि ये पर्सन्स जो था, इसके अंदर ये जो बाकी उसके एट्रीब्यूट्स है, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन और नेम वगैरह, तो इसमें आपने वाइफ के लिए एक अलहदा रिलेशन क्रिएट किया, दैट इज़ द वाइफ रिलेशन। और उसका जो है जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, वाइफ आईडी और नेम। अब वाइफ आईडी और नेम, वाइफ आईडी इज़ ए प्राइमरी की हेयर एंड द वाइफ आईडी इज़ ए फॉरेन की इन द पर्सन रिलेशन। सो आपने यहाँ पे इसको एज ए फॉरेन की जो है वो एक्सप्रेस कर दिया और इस ये वन टू वन रिलेशन है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पर्सन आईडी को यहाँ पे एज ए फॉरेन की लेके आ सकते हैं और वाइस वर्सा। तो बेसिकली आप जैसे आप इसको करना चाहें तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वाइस वर्सा, टू पुट द पर्सन आईडी एज ए फॉरेन की विद इन द वाइफ टेबल एज शो। जैसे मैंने अभी बताया कि आप चाहे तो पर्सन आईडी को वाइफ रिलेशन के अंदर एज ए फॉरेन की भी रख सकते हैं। देखें ये नीचे जो एग्जांपल है, इसके अंदर हमने इसको उस पहली एग्जांपल के रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे पर्सन आईडी जो है वो प्राइमरी की है और फॉरेन की जो है वो आपकी पर्सन आईडी दूसरे रिलेशनशिप में हो गई। बट दैट इज़ ओनली वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। चाहे आप इसको एज ए फॉरेन की कर लें वाइफ के रिलेशनशिप को, या चाहे पर्सन आईडी को आप एज ए फॉरेन की जो है वो दूसरे रिलेशन के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये था वन टू वन का रिलेशनशिप जी। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो पर्सन अगर मैरिड नहीं होगा तो वाइफ आईडी जो है वो नल आप उसको सेट कर सकते हैं। मे बी अ पर्सन हैज़ नॉट मैरिड, सो इन दैट केस द वाइफ आईडी विल बी अ नल वैल्यू जी। नेक्स्ट जो है वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। वन टू मैनी रिलेशनशिप को हम जो है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि अ पर्सन हैव मैनी हाउसेज। एक जो है पर्सन है उसके एक से ज़्यादा हाउसेज हो सकते हैं। सो दैट इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को जो है वो आप किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, ये जी हम इसको पर्सन्स और पर्सन आईडी जो है वो आपका फॉरेन की आ जाएगा। हाउस आईडी आपने एक इसका यूनिक कॉलम आइडेंटिफाई किया, नंबर और एड्रेस इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। सो दैट इज़ ऑलवेज वन टू मैनी रिलेशनशिप, बट दैट कैन नॉट बी अ रिवर्स वाइस वर्सा। यहाँ पे आप हाउस आईडी यहाँ पे लेके नहीं जा सकते इन वन टू मैनी रिलेशनशिप में। आप वन टू वन रिलेशनशिप में चाहे तो फॉरेन की किसी एक को, किसी भी एक रिलेशन का दूसरा जो है वो आप उसको एज ए फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। बट वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमेशा जो है वो आपका जो है दैट इज़ द parent table, person is a parent table and house is a child table. So always parent tables primary key or key value become the foreign key of the child table, that cannot be a reverse. इस सूरत में, इस circumstances में आप इसको reverse नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट है many to many relationship का। many to many relationship, a person have जो है मैनी कंट्री में जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है रह सकता है या उसका स्टे हो सकता है या वो वर्क कर सकता है या वो रह सकता है। तो वी नॉर्मली यूज़ अ टेबल टू एक्सप्रेस सच अ टाइप ऑफ रिलेशन मैनी टू मैनी। आप इसके लिए एक अलहदा ही मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए अलहदा ही टेबल आप जनरेट करेंगे। इसमें आप अगर कंट्री और पर्सन जो है दैट इज़ सेपरेट रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिकम वन मोर रिलेशन, एक और रिलेशन जो है वो आप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, अभी इस एग्जाम्पल में देखते हैं। अ पर्सन कैन लिव और वर्क इन ए मैनी कंट्री, वो एक और एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर रह भी सकता है और वर्क भी कर सकता है।
अ कंट्री कैन हैव अ मैनी पीपल, और इसी तरह एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा मोर देन वन पीपल जो है वो लिव एंड वर्क कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, अब इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये जी पर्सन, ये पर्सन जो है इसका लास्ट नेम, ई फ़ोन और ईमेल, दैट इज़ द वन रिलेशनशिप। एंड सेम आप यहाँ पे कंट्री में आ जाएं तो कंट्री आईडी इज़ ए प्राइमरी की, और आप कह लें की एट्रीब्यूट, नेम एंड कोड या एड्रेस आप कह सकते हैं, जो व्हाट्सएवर एट्रीब्यूट आपने रखे हुए हैं, दैट इज़ द वन रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप बिटवीन मैनी टू मैनी, आप इसके लिए एक अलहदा रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उसका नाम आप नॉर्मली रिलेशन के नाम के ऊपर ही उस टेबल का या रिलेशन का नाम रखते हैं। हैज़ रिलेट में इसका नाम रख लिया। अब इसमें इसकी जिन दो एंटिटीज़ के दरमियान में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का रिलेशनशिप क्रिएट हो रही होगी, दोनों एंटिटीज़ के की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एज ए फॉरेन की यहाँ पे थर्ड रिलेशन के अंदर आप एक्सप्रेस करेंगे। जैसे पर्सन आईडी यहाँ पे पर्सन आईडी एज ए फॉरेन की है, और इसी तरह कंट्री आईडी जो है दैट इज़ आल्सो फॉरेन की इन हैज़ रिलेटेड रिलेशन, एंड वन मोर एट्रीब्यूट विच इज़ द ओन एट्रीब्यूट ऑफ हैज़ रिलेटेड, दैट इज़ प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो ये आपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। जी, ये एक और पॉइंट जो कि आपने कंसिडर करना होगा व्हेन एवर यू आर कन्वर्टिंग द ER डायग्राम इनटू द रिलेशनल डाटाबेस। द रिलेशनशिप विद एट्रीब्यूट, हमने पीछे स्टडी भी किया था कि नॉर्मली बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रिलेशनशिप के ऊपर एट्रीब्यूट आ जाता है। उस जो है सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द टेबल टू रिप्रेजेंट देम टू कीप द डिज़ाइन टिडी एंड क्लीन रिगार्डलेस ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। आपके जो रिलेशनशिप के ऊपर जो एट्रीब्यूट क्रिएट हो रहा होगा उसके लिए अलहदा से ही रिलेशन बनाएंगे ताकि वो जो है क्लीन और वाज़े तौर पर एक्सप्रेस हो। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि हमने ER डायग्राम को कन्वर्ट करने के लिए ER डायग्राम को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो रूल्स जो है वो स्टडी किए, और आप इन रूल्स को यूज़ करते हुए किसी भी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को लॉजिकल रिलेशनल डाटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल जो है इसको केस स्टडी के तौर पे जो है वो स्टडी करते हैं, और इसमें देखते हैं कि ये जो आपके पास ER डायग्राम है इसके कितने रिलेशंस जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। क्विकली हम व्यू करते हैं। कंपनी जो है दैट इज़ वन एंटिटी, दैट इज़ कंपनी आईडी, नेम एंड एड्रेस, व्हाट्सएवर जो भी एट्रीब्यूट इसके होंगे वो आप अलहदा से इसका एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे। जी, नेक्स्ट है स्टाफ। वन टू मैनी का रिलेशनशिप है इन दो एंटिटीज़ के दरमियान में। अब इसको देखते चलते हैं। स्टाफ आईडी, दैट इज़ स्टाफ आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, दैट इज़ द एड्रेस। और आपके पास आपको पता है कि जी ये जो है आपका पहला ये सेकंड एट्रीब्यूट है। एज इज़ ए कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट, इसलिए कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट है वो कभी भी रिलेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं करते, लिहाजा एज को हमने इस रिलेशनशिप के अंदर या इस रिलेशन के अंदर हमने एक्सप्रेस नहीं किया। दैट इज़ ऑलवेज नॉट स्टोर्ड इन ए डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं किया जाता। इसी तरह स्टाफ जो है उसके चाइल्ड होंगे, दैट इज़ वीक एंटिटी डिपेंडिंग अपॉन द स्टाफ, सो दैट इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो चाइल्ड आईडी और नेम दैट इज़ एट्रीब्यूट, एंड स्टाफ आईडी एज ए फॉरेन की वन टू मैनी रिलेशनशिप है स्टाफ का। तो यहाँ से जो है वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो एट्रीब्यूट है दैट इज स्टाफ आईडी, दैट बिकम प्राइमरी की ऑफ फॉरेन की ऑफ चाइल्ड आईडी। अब चाइल्ड जो है इसकी जो फॉरेन प्राइमरी की बनेगी वो स्टाफ आईडी और चाइल्ड आईडी दोनों को कंबाइन करके इसकी प्राइमरी की बनेगी। तो ये एक और जो रिलेशन था इसको हमने ER डायग्राम की एंटिटीज़ को हमने रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो वाइफ जो है
अ पर्सन स्टाफ कैन बी अ मैरिड, 1-to-1 रिलेशनशिप है। तो अब आप देखें तो वाइफ आईडी दैट इज विल बी अ प्राइमरी की और नेम, तो वाइफ आईडी एंड नेम, और ये किसके साथ रिलेशन है, स्टाफ के साथ। चाहे तो आप स्टाफ आईडी को यहाँ पे, इस स्टाफ आईडी को यहाँ पे एज ए फॉरेन की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हमने वाइफ आईडी को एज ए फॉरेन की यहाँ पे स्टाफ के साथ एज ए फॉरेन की यूज़ किया हुआ है। तो चाहे आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि 1-to-1 का रिलेशनशिप है। फ़ोन जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, जैसे कि हमने पिछली प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा। तो फ़ोन आईडी एंड फ़ोन नंबर दैट इज़ द एट्रीब्यूट, और दैट इज़ द स्टाफ आईडी इज़ ए पेरेंट टेबल दैट बिकम फॉरेन की ऑफ ए फ़ोन। फ़ोन इज़ ए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। पीछे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में स्टडी किया था कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए हमेशा आप अलहदा से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये आपने एक अलहदा से रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो टास्क, स्टाफ टास्क, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो इट्स मीन के टास्क इज़ वन रिलेशनशिप, टास्क आईडी इज़ ए प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज़ ए आल्सो वन एट्रीब्यूट ऑफ द टास्क रिलेशनशिप। तो ये देखें, ये टास्क और टास्क आईडी और डिस्क्रिप्शन जो है वो इसका रिलेशनशिप हो गया जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने परफॉर्म मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आपको हमेशा जो है वो एक अलहदा रिलेशन के रिलेशन में एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो लिहाजा इसके लिए एक अलहदा टेबल जो है वो क्रिएट होगा। तो वो टेबल जो है वो हमने परफॉर्म के नाम से रख दिया। अब इसकी जो है कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, एक इस जो दो एंटिटीज़ जिनके दरम्यान में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उसमें टास्क आईडी जो है वो फॉरेन की होगी, और स्टाफ आईडी, तो ये देखिएगा स्टाफ आईडी और टास्क आईडी इन दोनों एंटिटीज़ की जो एट्रीब्यूट्स थे उनको एज ए फॉरेन की हमने ये थर्ड जो रिलेशन हमने क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया उसके अंदर, और इसकी अपनी जो है प्राइमरी की या प्राइमरी एट्रीब्यूट विल बी अ परफॉर्म आईडी। सो परफॉर्म इज़ एज सेपरेट टेबल और रिलेशन, और उसके 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपने 2 फॉरेन की हैं और एक उसका अपना आईडी यूज़ होगा। अभी हमने पीछे एक रूल स्टडी किया था जिसमें हमने कहा था कि रिलेशन के ऊपर अगर एट्रीब्यूट आ जाए, उस एट्रीब्यूट को, उस रिलेशन के एट्रीब्यूट को हम अलहदा टेबल या रिलेशन की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वर्क था, वर्क जो है उसके ऊपर एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हुआ, एट्रीब्यूट क्रिएट हुआ है सिंस का। तो यहाँ पे कंपनी और स्टाफ के दरमियान में रिलेशनशिप था, तो इसका आईडी कंपनी का और स्टाफ का आईडी दैट बिकम द फॉरेन की ऑफ वर्क, हमने इसका नाम रख दिया टेबल का, वर्क एज ए टेबल नेम, और रिलेशनशिप कंपनी और स्टाफ आईडी एज ए फॉरेन की, एंड इट्स ओन एट्रीब्यूट इज ए वर्क आईडी that is unique, identify uniquely, and since is the attribute। तो ये हमने इस पूरे डायग्राम को जो कि केस स्टडी के तौर पे हमने देखा, इसमें तमाम एट्रीब्यूट्स को तमाम एंटिटीज़ को 1 by 1 हमने रिलेशनशिप में उसको कन्वर्ट किया। अब आप इजीली ये जो आपके रिलेशन जो क्रिएट हुए हैं, आप इनके टेबल्स, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करके उनकी डाटा टाइप्स, उनकी वेट्स वगैरह डिफाइन करके आप फिज़िकली डाटाबेस जो है वो ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। Thank you.